वीडियो के अंदर जो हम कीवर्ड मैच टाइप डिस्कस करने जा रहे हैं वो है ब्रॉड मैच टाइप, कि किस तरीके से काम करती है, आए कि हमें इसे यूज़ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और अगर हमें इसे यूज़ करना है तो क्या पॉसिबल सिनेरियोज है कि जिसके अंदर हम ब्रॉड मैच टाइप यूज़ कर सकते हैं। सो फर्स्ट थिंग कि हाउ डज द ब्रॉड मैच टाइप वर्क। जैसे कि नाम बताते खुद ही चीज़ बता रहा है कि आपकी जो टारगेटिंग है बहुत ब्रॉड होने जा रही है। बेसिकली आप क्या करते हैं, आप गूगल के ऊपर से ये रिस्ट्रिक्शन, ये लिमिटेशन हटा देते हैं एंड आप गूगल को पूरी परमिशन दे देते हैं कि ये मेरा सीड कीवर्ड है। अब इससे मिलता जुलता जो भी लगता है कि मेरी एड से, मेरी प्रोडक्ट से रेलिवेंट है, जस्ट स्टार्ट शोइंग माई एड टू द यूजर्स। अब विच मीन्स कि अब आपकी जो एड है ज़्यादा सर्च टर्म्स के अगेंस्ट शो होना स्टार्ट हो जाएगी, विच मीन्स कि आपकी ज़्यादा यूज़र्स, ज़्यादा आईबॉल्स और ज़्यादा यूज़र्स आपकी ऐड को देख के आपकी क्लिक करके आपकी वेबसाइट के ऊपर आएंगे। एंड इन दी आइडियल वर्ल्ड अगर ज़्यादा यूज़र्स आ रहे हैं, योर चांसेस ऑफ सेल्स आर गोइंग टू इंक्रीज। बट इफ़ यू टेक अ पॉज और एक स्टेप पीछे लें, हम देखें कि अब यूज़र्स आना स्टार्ट तो हो गए हैं, लेकिन यहाँ पे हमें एक फ़िल्टर लगाना है जिसके ऊपर हम ये जज कर सकें कि आया है कि वो जो यूज़र्स आ रहे हैं वो मेरे प्रोडक्ट, मेरी सर्विस या जो मेरी ऑफर है उससे रेलिवेंट है या नहीं है। सो दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। सो नॉर्मली क्या होता है कि जब हम ब्रॉड मैच यूज़ कर रहे होते हैं जिसमें हमने गूगल को फुल ओपन परमिशन दे दिया, उसके ऊपर से कोई लिमिटेशन नहीं दी हुई, तो हमारी जो एड्स हैं इररेलेवेंट सर्च टर्म के अगेंस्ट शो होना स्टार्ट हो जाती हैं, विच मीन्स कि हमारा जो ट्रैफिक है वो गलत आना स्टार्ट हो जाती है एंड जो हमारा बजट है वो गलत ऑडियंस के ऊपर स्पेंड होना स्टार्ट हो जाता है। सो वी हैव टू कीप अ वेरी टाइट आई ऑन द क्वालिटी ऑफ द ट्रैफिक, क्योंकि अगर एट द एंड ऑफ द डे अगर हम क्वालिटी ट्रैफिक नहीं लेके आ पा रहे, देन दैट ट्रैफिक इज नॉट गोइंग टू कन्वर्ट। आप उनको खींच के अपनी वेबसाइट के ऊपर ले तो आएंगे, लेकिन दे आर नॉट गोइंग टू मेक एनी परचेज और एनी एक्शन जो कि आप चाहते हैं कि वो आपकी वेबसाइट के ऊपर आके लें। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अगर ब्रॉड मैच यूज़ करें, कीप अ वेरी क्लोज आइज ऑन योर सर्च टर्म रिपोर्ट। वहाँ से आपको पता चल जाएगा कि आया कि आपकी जो ट्रैफिक है वो रेलिवेंट है या इरेलीवेंट आ रही है। सो लेट अंडरस्टैंड दिस थिंग इन मोर डिटेल विद द हेल्प ऑफ an example. So let's move to our browser screen. Alright, so we are going to use a same sheet जो हमने exact match और phrase match के लिए यूज की थी, so that हम चीज़ों को पैरेलल देख सकें और कोरिलेशन बिल्ड कर सकें। So फर्स्ट थिंग कि हमने इसको शो किस तरीके से करना है कि ये वाला कीवर्ड ब्रॉड मैच के अंदर है। जैसे कि हम एग्जैक्ट मैच के अंदर जब हम यूज़ करते हैं तो हम इसको स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज़ करते हैं, और जब हम फ्रेज मैच यूज़ कर रहे होते हैं तो हम इसके इर्द गिर्द इन्वर्टेड कॉमास लगा देते हैं। तो अगर हमने ये शो करना है ब्रॉड मैच, तो सिंपली आप कीवर्ड लिखते हैं, उसके इर्द गिर्द कोई साइन नहीं लिखेंगे, देन it will convert into the broad match. So let's take the same example. So assume कि आप leather shoes sell करते हैं, ये आपका seed keyword है और आपने अपनी ad के अंदर ये दे दिया कि this is my leather shoes keyword और आपने इसको broad match के अंदर रख दिया। Let's see कि अब आपकी ad किन किन सर्च टर्म के अंदर शो हो सकती है। Theoretically speaking, आपकी ऐड हर उस सर्च टर्म के अगेंस्ट शो होगी जिसके अंदर लेदर का लफ्ज़ है, शूज़ का लफ्ज़ है, प्लूरल, सिंगुलर, इसका सिनोनिम्स, इसके अल्टरनेटिव, जो भी है, जितनी भी पॉसिबल वेरिएशन आप सोच सकते हैं, आपकी ऐड उन सर्च टर्म के अगेंस्ट ट्रिगर होना स्टार्ट हो जाएंगी। अगेन सुनने में बहुत अच्छा लगता है कि बहुत ज़्यादा लोग आपकी ऐड देखना स्टार्ट कर देंगे, जिसका मतलब बहुत ज़्यादा ट्रैफिक आपकी वेबसाइट के ऊपर आएगी। लेकिन इट इज़ इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि जो यूजर, जो ट्रैफिक आपकी वेबसाइट के ऊपर आई वो रेलिवेंट है या नहीं है। लेट्स सी द पॉसिबल सिनेरियोज कि आपकी ऐड किन किन सर्च टर्म के अगेंस्ट शो हो सकती है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जितनी भी हमने ये चीज़ें एग्जैक्ट मैच और फ्रेज मैच में डिस्कस की है, इन सब के ऊपर आपकी ऐड शो होने के एलिजिबल है। क्यों? इन सब के अंदर लेदर शूज़ का वर्ड है, एटलीस्ट लेदर और शूज़ का या वर्ड इंक्लूड है। सो लेट्स डू दिस क्विक एक्सरसाइज। फर्स्ट ऑफ ऑल, कोई सर्च करता है लेदर शूज़ और इसी तरीके से कोई सर्च करता है बाय लेदर शूज़, और इसी तरीके से और क्या पॉसिबल वेरिएशन हो सकती है, जैसे कि स्नीकर्स, लेदर स्नीकर्स, इस तरीके से जॉगर शूज़। अब
लाइक यू नेम इट, जितनी भी पॉसिबल वेरिएशन हो सकती है आपकी एड हर उसके ऊपर शो होना स्टार्ट हो जाएंगे उन सर्च टर्म के ऊपर. और मे बी यूज्ड शूज और लेदर शूज, प्रोमो कोड्स. इसी तरीके से हाउ टू पॉलिश द लेदर शूज, should I buy leather shoes. Like there are tons of search terms जो कि हम यहाँ पे लिख सकते हैं और उनके अगेंस्ट आपकी एड एलिजिबल है शो होने के लिए. अब हम स्टार्टिंग में बात की थी कि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा आना स्टार्ट हो गया. लाइक सिर्फ हमने ये सिर्फ अब स्मॉल पोर्शन ऑफ ऑल ह्यूज चंक ऑफ सर्च टर्म का हमने अभी ये लिया है. ठीक है, अब इसमें से ऑब्वियसली ये कुछ ऐसी हैं सर्च टर्म जो कि आपके टोटली बिजनेस के साथ अलाइन कर रही हैं और कुछ हो सकता है कि ना हो. ये जो मैं स्टार्टिंग से बात कर रहा हूँ कि यू हैव टू कीप अ वेरी क्लोज आई ऑन योर सर्च टर्म रिपोर्ट, ताकि आपको पता चले कि आपकी जो एड है या जो ट्रैफिक है वो रेलिवेंट आ रही है. अब इसके अंदर हो सकता है कि हाउ टू पॉलिश द लेदर शूज. अब अगर कोई यूजर हाउ टू पॉलिश द लेदर शूज करके आ रहा है, इस कीवर्ड की साइकोलॉजी ये कह रही है कि दैट पर्सन जस्ट लुकिंग फॉर द इंफॉर्मेशन. अगर हम इस यूजर को टारगेट करते हैं जो कि हाउ टू लिख के आ रहा है, दैट मीन दैट यूजर इज जस्ट हियर फॉर द सेक ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ही इज नॉट गोइंग टू मेक अ परचेज. दैट्स द साइकोलॉजी. जैसे कि इंसान के बिहेवियर, उसके बॉडी लैंग्वेज, उसके बोलने के अंदाज, उसके फेस एक्सप्रेशंस, हैंड्स के मूवमेंट, जेस्टर से पता चल जाता है कि इस यूजर की नेक्स्ट मूवमेंट क्या है. हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं. इसी in the same way we can also predict the behavior of the user on the basis कि वो क्या सर्च करके आ रहा है. So how to polish the leather shoes, that means that person is just looking for the information. In that case I want to make sure कि मैं इन सर्च टर्म्स के अगेंस्ट शो ना हूँ और मैं इनको नेगेटिव कीवर्ड्स एज अ नेगेटिव कीवर्ड ऐड कर दूँ. अब दिस इज अ न्यू कॉन्सेप्ट के नेगेटिव कीवर्ड्स कहते हैं. हम इसको नेक्स्ट वीडियो के अंदर इन डिटेल ऑब्वियसली डिस्कस करेंगे. फॉर द सेक ऑफ एग्जांपल जस्ट अंडरस्टैंड दिस थिंग के ब्रॉड मैच किस तरीके से काम करता है. इसी तरीके से यूज शूज. अब हो सकता है कि आप ब्रांड न्यू शूज ऑफर करते हैं या सेल करते हैं, तो अगर कोई यूजर यूज्ड शूज लिख के आ रहा है, दैट्स मीन क्यों क्या ढूंढ रहा है, वो सेकंड हैंड शूज ढूंढ रहा है, वो न्यू शूज नहीं ढूंढ रहा. तो अगर आपकी एड उस यूजर को शो हो भी जाती है, वो क्लिक करके आ भी जाता है, then that person is not going to buy thing from you. Why is that? क्योंकि उसका जो सर्च टर्म ये प्रिडिक्ट कर रही है कि वो सेकेंड हैंड शूज ढूंढ रहा है. अगर आप उसको वो चीज नहीं दिखाएंगे जो कि वो ढूंढ रहा है, he is not going to buy from you. He is not looking for the new shoes. So I also want to make sure कि मैं इन used shoes के कीवर्ड सर्च टर्म के अगेंस्ट मेरी एड शो ना हो. इसी तरीके से हो सकता है कि मैं जोगर शूज़ ना बेचता हूँ, मैं सिर्फ फॉर्मल शूज़ बेचता हूँ, फॉर्मल लेदर शूज़. ठीक है, तो इन दैट केस आई वांट टू मेक श्योर कि मैं जोगर वाले सर्च टर्म के अगेंस्ट भी शो ना हो. सो लाइक आपके पास जहाँ पे अपॉर्चुनिटी आती है कि आपकी ऑडियंस जो लाइक वास्ट ऑडियंस को आप अपनी ऐड दिखा सकते हैं, वहाँ पे एक और मसला ये आता है कि वो रेलिवेंट है या नहीं है. उसकी रेलिवेंसी का पता चलता है सर्च टर्म रिपोर्ट को एनालाइज करके, and which we will obviously do the search term analysis in the upcoming videos as well. So अब इसको किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपने नए आइडियाज़ लेने हैं, फॉर एग्जांपल कि लेदर शूज़, मैं लेदर शूज़ या बाय लेदर शूज़ और इस तरह की 5-6 वेरिएशन क्रिएट कर सकता हूँ ह्यूमन माइंड से सोच के. अब लेकिन अब जो आपकी यूज़र है, अगर 100 यूज़र हैं तो हर यूज़र डिफरेंट तरीके से सोचता है, वो डिफरेंट तरीके से सर्च करके आपकी वेबसाइट तक पहुंचेगा. सो अगर मुझे ये आइडियाज़ लेनी हो कि मेरे यूज़र्स क्या सर्च करें मार्केट के अंदर, क्या वर्ड यूज़ करते हैं शूज़ सर्च करने से पहले, सो दिस इज़ अ गुड वे कि आप स्मॉल बजट के ऊपर ब्रॉड मैच कीवर्ड की एक कैंपेन बना के आप ये टेस्ट कर सकते हैं कि आपके यूज़र क्या कर रहे हैं. तो आपको वहाँ से आइडिया हो जाएगा कि ओके सो दीज आर दी सर्च टर्म जो कि यूज़र सर्च करते हैं, और फिर आप उन आइडिया लेके आप उसको अपनी दूसरी किसी प्राइमरी कैंपेन के अंदर ऐड कर सकते हैं. इसी तरीके से वन ऑफ द स्ट्रेटजीज कुड बी कि आप इसको ब्रॉड मैच को इसका कॉम्बिनेशन बना के यूज कर सकते हैं इन दी स्मार्ट बिडिंग स्ट्रेटजी.
आया कि आपने एक रिस्ट्रिक्शन तो आपने गूगल से हटा दी कि कीवर्ड की मैच टाइप की रिस्ट्रिक्शन हटा दी है, तो आप इसको आपने गूगल को लगाम भी देनी है कि आपकी जो ऐड है सही डायरेक्शन में जाए। तो आप दूसरी रिस्ट्रिक्शन आप बिडिंग स्ट्रेटेजी के थ्रू लगा सकते हैं कि आप स्मार्ट बिडिंग स्ट्रेटेजी, इसके अंदर आपने इसको कोई गोल दे दिया कि मेरा जो कॉस्ट पर एक्विजिशन है वो $10 के अंदर अंदर मुझे ऐड है, तो आप इसके ऊपर से आपने रिस्ट्रिक्शन लगा दी, जहाँ से आपने खोल दिया उसके ऊपर से लिमिटेशन हटा दी है। सो लाइक there are tons of ways when it comes to making the strategy, but we are at this moment we are not making a strategy, we're just developing the foundation knowledge के ब्रॉड मैच किस तरीके से काम करता है। सो आई होप कि मैं बेहतर तरीके से समझा सकूंगा कि ब्रॉड मैच किस तरीके से काम करते हैं। सो बट इफ यू स्टिल हैव एनी क्वेश्चन, please feel free to ask in the comment section and we will make sure to respond you as soon as possible.